हेलो दोस्तों, मेरा नाम युगल जोशी है। इस साल मैंने जीआईसी प्यूरा से कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आज स्कूल में मीटिंग होने के कारण सर आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए उनके बजाय एक्सरसाइज 3.3 मैं आपको आज करवाऊंगा। उम्मीद है आपको मेरा समझाया हुआ पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन, जो कि है ये एक्सरसाइज में सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको पढ़ा दिए गए हैं पहले ही। उन्हीं कंसेप्ट्स का यूज करके हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस एक्सरसाइज को करने के साथ साथ जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक कॉपी और पेन जरूर लीजिएगा और ये क्वेश्चनों को मुझसे मेरे सॉल्व करने से पहले खुद जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब में ये है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू -1/2। जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार जो आपका क्लास 11 का एग्जाम है उसमें 4 नंबर के लिए आते हैं। तो जो हमारे इस प्रकार का क्वेश्चन होते हैं इसमें सबसे पहले आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी होती है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में जो हमें एंगल दिए गए हैं, जो भी हमें एंगल दिए गए हैं, चाहे वो डिग्रीज में दिए गए हो चाहे वो रेडियन में दिए गए हो, क्या उन एंगल्स का हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल जानते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट वैल्यू 10 से किन किन एंगल्स की जानते हैं, जैसे साइन, टेन, कॉस की अगर हम 30 डिग्री का एंगल हो, 0 डिग्री का एंगल हो, 45 का एंगल हो, 60 का एंगल हो, फिर 90 का एंगल हो, इनकी वैल्यूज जानते हैं। तो हमारे पास जो भी एंगल दिए होते हैं हम पहले तो ये देखने की कोशिश करते हैं क्या हमारे पास एंगल उसी फॉर्म में दिए गए हैं जो हम पहले से ही जानते हैं। जैसे 90 डिग्री का हो सकता है, 0 का, 60 का, 45 का, या फिर अगर उस फॉर्म में नहीं दिए गए हैं तो हम उसे किसी न किसी प्रकार से उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। चाहे हम उसे दो एंगलों के सम के रूप में लाएं, चाहे 90 माइनस थीटा करें, चाहे 90 प्लस थीटा करें, 180 माइनस थीटा करें, चाहे कैसे भी करें। तो हम ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं तो सीधे सीधे हमारे पास जो एंगल दिए गए हैं वो पहला एंगल क्या है, पाई बाय 6 एंगल है। तो जो पाई बाय 6 एंगल होता है वो पाई बाय 6 एंगल एक्चुअली ये हमें रेडियन में दिया गया है। हम जानते हैं कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो 360 के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पाई बाय 6 है वो किसके बराबर होगा, 180/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है हमारे पास जो पाई बाय 6 पहला एंगल दिया गया है साइन के साथ में। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो हम जानते हैं 1/2 होती है। तो ठीक है, ये वाला एंगल तो हमें पता है साइन 30 है। और वैसे साइन स्क्वायर वैसे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जैसे कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर कितना होता है, एक्स इंटू एक्स के बराबर। वैसे ही अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा के बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा को कभी भी आप कई बार जो बच्चे होते हैं साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा में अंतर नहीं कर पाते हैं। जो साइन स्क्वायर थीटा है वो साइन थीटा का होल स्क्वायर है, साइन इंटू थीटा स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। तो अब अगला वाला एंगल हमारे पास पाई बाय 3 है। जो एंगल पाई बाय 3 है उसे भी हम देखते हैं, पाई यानी 180 डिग्री हो गया और बाय 3 का मतलब हो गया 180/3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये वाला है हमारे पास cos 60 डिग्री का स्क्वायर। अब cos 60 की वैल्यू भी हम जानते हैं, जो cos 60 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, तो ये cos 60 डिग्री का स्क्वायर है। अब अगला वाला जो है हमारे पास -10 स्क्वायर पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 कितने डिग्री का एंगल के बराबर होता है, पाई बाय 4 होता है 180/4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम 45 डिग्री 1045 की वैल्यू जानते हैं, 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पढ़ी थी, तो 1045 की वैल्यू हमारी 1 होती है, हम पहले से ही जानते हैं। तो मतलब इसमें हमारे पास जो भी एंगल गिवन है वो सारे के सारे एंगल को हमें किसी और एंगल के रूप में एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये मोटे तौर में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप देखेंगे, ये मतलब एक तरीका है जो आपको हेल्प करेगा। तो अब हम चूंकि इसकी सारी वैल्यूज हमें पता है तो हमें ज्यादा कोई एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है एंगल्स को, तो सीधे के सीधे हम इन एंगल्स की वैल्यू रख देते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपने 10th में भी सॉल्व किया था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक जैसे जिसमें हमें प्रूफ करना होता है कि दिस ये वाला फंक्शन जो है sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 6 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू -1/2 है, इसे हमें प्रूफ करना है। जब भी हमें इस टाइप की चीजों को प्रूफ करना होता है तो वहां पर हम सबसे पहले एक साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या फिर राइट हैंड साइड लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक कन्वेंशनल ट्रेडिशन होता है कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जैसे हम एलएचएस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 तो आपका ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 6। पहले वाले स्टेप में आप अगर कोई चेंज कर रहे हो तो उस चेंज को लिखो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं है तो हम अपने सवाल में ये फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को ऐसा ही लिख देंगे, टेन स्क्वायर पाई बाय 4। तो ये हमारे पास एलएचएस आ गया। अब बस देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 6, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कितना कहा मैंने, साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कितनी होती है, 1/2। तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। cos पाई बाय 3 यानी cos 60, cos 60 की वैल्यू भी 1/2। तो cos स्क्वायर पाई बाय 3 के मतलब
cos 60 का भी स्क्वायर, cos 60 का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर। अब माइनस tan पाई बाय 4 यानी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, हम 10th क्लास से ही जानते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कितना है 1 का स्क्वायर। अभी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी होगी 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1। तो अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो इन सबका एलसीएम ले लो आप, 4 आ गया, तो 2 माइनस 4 हो गया है। 2 माइनस 4 कितना होता है -2/4 इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये किसके बराबर हो गया, ये आर एच एस के बराबर हो गया। ये देखो -1/2 था ना हमारे पास, आरएचएस में कितना था -1/2, यहाँ पर भी आपका -1/2 आया, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 -1। तो सबका हमने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 1 2 हो गया, -4/4 यानी -4 हो गया, 4 कॉमन में आ गया तो 2 - 4 -2 होता है, -2/4 हो गया, -2/4 में हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा किया तो -1 डिवाइड किया तो -1/2 हो गया। तो ये -1/2 हमारे आरएचएस में जो वैल्यू गिवन थी उसी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फंक्शन था वो सही था और हमने इसे प्रूव कर दिया था। हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब हम इसका अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसका एक्सरसाइज का 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है एनसीईआरटी का 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3/2। ये हमें प्रूफ करना है कि इनकी जो वैल्यूज है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3/2 है। तो अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं प्रूफ करने के लिए इसे। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनके एंगल्स को देखेंगे। जो भी हमारे पास जो एंगल्स हैं पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, पाई बाय 3, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी उस फॉर्म में है जिसमें हमें इनकी वैल्यू पता है। जो पाई बाय 6 है हमने पिछले वाले में देखा था कि पाई बाय 6 कितना था 180/6 यानी 30 डिग्री के बराबर था। जो हमारे पास अब अगला वाला एंगल पाई बाय 3 जो है, पाई बाय 3 कितना था 180/3, 180/3 कितना होता है 60 डिग्री, तो ये भी हमें पता है। लेकिन ये जो 7 पाई बाय 6 है, ये जो 7 पाई बाय 6 है वो किसके बराबर है उसे हम देखते हैं। 7 इंटू पाई हो गया आपका 180/6, तो 6 3 या 18 30, तो ये है आपका 210 डिग्री के बराबर। ये आपका जो है 7 पाई बाय 6 जो एंगल यहाँ पर दिया है कोसेक स्क्वायर के साथ वो कितना है 210 डिग्री है। अब आपको कोसेक 210 की वैल्यू तो डेफिनेटली नहीं पता रहती है। तो एक प्रकार हम इसे देखते हैं कि हमारे कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, क्योंकि अब जब ये बड़ा एंगल है तो इसमें हर एक क्वाड्रेंट में एंगल की जो वैल्यू का जो साइन होता है नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव हो, वो डिपेंड करता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट का और एंगल कौन सा है। ये एंगल कोसेक है और इसका क्वाड्रेंट देखते हैं हम। तो यहां पर होता है 0 या फिर 2 पाई, 0 या फिर 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट यहां पर बनता है। यहां पर आ गया ये 90 डिग्री में जिसे हम पाई हाफ कहते हैं। यहां पर आ जाएगा ये आपका 180 डिग्री में जिसे हम पाई कहते हैं, 180 डिग्री या फिर पाई। अब ये 180 डिग्री से तो डेफिनेटली बड़ा वाला एंगल है। अब यहां पर क्या आता है हमारे पास 3 पाई हाफ आता है जिसे हम 270 डिग्री के नाम से भी जानते हैं। अब डेफिनेटली 270 से कम है, 180 से ज्यादा है, 270 से कम है। पाई हाफ पाई से ज्यादा है लेकिन 3 पाई बाय 2 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो एंगल आएगा 180 से लेकर 270 के बीच में आएगा। अब 180 में कितना जोड़ेंगे आप 210 आएगा। कितने जोड़ेंगे 180 में 210 आएगा। 180 में देखिए अगर आप 30 जोड़ेंगे, अगर आप देखते हैं 180 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 210। अगर आप 180 में 30 जोड़ते हैं तो आपको 210 मिलता है। ये हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कुछ यहाँ पर आएगा। ये हो गया आपका 180 डिग्री का एंगल है, इसमें आपने 30 और जोड़ दिया। इसका मतलब डेफिनेटली आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव होता है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है लेकिन एंगल हमारे पास क्या है कोसेक है। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन या फिर कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं ना। ये कोसेक है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। हालांकि यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर में अगर हमारे पास कोई अंदर ऋण आ भी जाए, जैसे -2 का स्क्वायर +4 ही होता है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऑड पावर होती, कोई विषम घात होती, जैसे कि 3 घात होती, तो ऋण का जो चिन्ह है आपका उसका काफी ज्यादा महत्व पड़ता है यहाँ पर। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में और 30 डिग्री के बराबर है। तो हमारे पास जो कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 वाला जो एंगल है, जो 210 डिग्री का एंगल है, ये वाला जो 210 डिग्री का एंगल है, इसे हमें किस में तोड़ना है 180 धन 30 में।
इसका मतलब जो 7 पाई बाय 6 है उसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, 180 का मतलब हो गया पाई प्लस 30 हो गया पाई बाय 6, इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस इस एंगल को हमें इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए कोसेक जो होता है आपने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था, कोसेक 180 दिन थीटा कितना होता है, माइनस कोसेक थीटा। ये आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था ना, कोसेक 180 दिन थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। तो हम उसी फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि जो कोसेक 30 आएगा उसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो हम आगे से सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 6 हो गया, पहले वाले स्टेप में ऐसे ही रहेगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस ये हो गया आपके पास कोसेक का स्क्वायर, इसे आपको किस में एक्सप्रेस करना है, पाई प्लस पाई बाय 6 के फॉर्म में, इसका भी स्क्वायर हो गया, इनटू इसके साथ इनटू में क्या है, इसके साथ इनटू में है cos स्क्वायर पाई बाय 3, तो इसके साथ जो इनटू में है इसे हम लिखते हैं cos स्क्वायर पाई बाय 3। अब अगले वाले स्टेप में आते हैं। अब देखिए ये वाला अगले वाले स्टेप में आप चाहो तो पाई बाय 6 की वैल्यू रख लो, लेकिन वैल्यू एक साथ रखेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। तो पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। ये तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस यहां पर आ जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर। अब देखिए ये पाई प्लस पाई बाय 6 था, थोड़ी देर पहले हमने बताया कोसेक पाई प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, या फिर पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो अब देखिए इसकी कोसेक पाई प्लस थीटा की वैल्यू हमने कहा था माइनस कोसेक थीटा आती है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, अब क्योंकि ये स्क्वायर है, मतलब हमने पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा बराबर cos थीटा होल का स्क्वायर, तो ये कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6, इसका मतलब है माइनस कोसेक पाई बाय 6, इसका भी होल का स्क्वायर है। लेकिन हमारे पास ये बात आपको याद रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस कोसेक पाई बाय 6 होल का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 गिवन था ना। तो अब माइनस, अब देखो ये मतलब एक्चुअली आप इसे देखिए, ये था आपके पास कोसेक 7 पाई बाय 6 इनटू कोसेक 7 पाई बाय 6। अब देखो दोनों में नेगेटिव साइन आएगा ना, इसको बदलोगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक पाई बाय 6, इसे बदलेंगे तो ये भी कोसेक माइनस कोसेक पाई बाय 6। अब जब दो जगह दो माइनस एक साथ गुणा में आते हैं, माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो ओवरऑल फंक्शन आपका प्लस बन जाना है। इस कारण उसे हमने स्क्वायर के रूप में रख दिया, वो बाद में आपका प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल क्या है, माइनस कोसेक पाई बाय 6 का होल स्क्वायर इनटू कॉस पाई स्क्वायर पाई बाय 3, ये अलग अलग है, इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 नीचे वाली आपकी लाइन है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई बाय 6 कितना होता है, साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस, अभी माइनस कोसेक पाई बाय 6 का होल स्क्वायर है। अब माइनस का स्क्वायर तो हमने कहा प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस। अब कोसेक पाई बाय 6, अब कोसेक पाई बाय 6 कितना होता है, बहुत सारे लोगों को आपको कोसेक की डायरेक्ट वैल्यू भी पता होगी, लेकिन ज्यादा आसानी है कि आप कोसेक को 1/sin में कन्वर्ट करके वैल्यू उसकी रखो। देखो साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 की वैल्यू हमने कितनी रखी है, 1/2, तो कोसेक कितना होता है, कोसेक इज इक्वल्स टू 1/sin होता है ना, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो कोसेक पाई बाय 6 निकालना है तो 1/sin पाई बाय 6 होगा। अब साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो कोसेक पाई बाय 6 की जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कोसेक पाई बाय 6 इज टू 1/1/2, तो यानी 2 के बराबर आएगी। तो कोसेक पाई बाय 6 की वैल्यू 2 है। कोसेक पाई बाय 6 का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब कितना हो गया, +2 का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस का स्क्वायर हमने प्लस कर दिया है। ठीक है, तो ये अब +2 का स्क्वायर हो गया, या फिर चाहो तो इसे -2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, फिलहाल -2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर आप माइनस का साइन बाहर ले लो तो वो पॉजिटिव बन जाना है, क्योंकि वो 2 बार गुणा होना है। आ गई ना बात समझ। उसके बाद इनटू cos स्क्वायर पाई बाय 3। अब cos पाई बाय 3 यानी cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, जानते हैं ना, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगले वाले स्टेप में देखते हैं। ये हो गया 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस 2 2 जा 4 इंटू 1/4, 4 से गया 4, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 1/2 + 1। समझ में आई बात, 1/2 + 1 ज्यादा कठिन नहीं, सिंपल कैलकुलेशन इतनी आनी चाहिए। ये हो गया आपका 2, अभी 2 ऊपर जाएगा, इसको भी अगर आप फ्रैक्शन के रूप में लिखो तो ये 2/2 लिख सकते हैं हम 1 को,
1 को 2/2 लिख सकते हैं ना, 2 1 2, 2 1 2, तो कितना हो गया 2 + 1 3/2 हो गया है। तो ये अब हमारे पास आरएचएस में क्या था, आरएचएस में भी हमारे पास 3/2 था, आरएचएस में 3/2 था, तो हमारे पास एलएचएस बराबर कितना आ गया है, एलएचएस को जब हमने सॉल्व किया तो पूरा का पूरा आरएचएस के बराबर आ रहा है 3/2 के बराबर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड हो गया। ये वाला भी हमने प्रूफ कर लिया। देखिए अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं, यहाँ पर आप एक चीज साइड में लिख दें, जैसे कि आप 10th में लिख लेते हैं जस्टिफिकेशन आपने ऐसा क्यों किया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोसेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। अगर आप ये लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। वैसे 12th में इस प्रकार से लिखने को मतलब उतना प्रेफर नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इस प्रकार से लिखने की थोड़ी आदत डाल लीजिएगा। तो अब हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हम अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 3 और 4 जो क्वेश्चन नंबर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने 1 और 2 किया, तो उसे आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए कैसे करना है तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका है। तो अब हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारे पास अगला वाला क्वेश्चन है उसमें हमें साइन 75 और 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। वैसे आपको पहले करवा दिया गया है 10-15 की वैल्यू निकालना, तो पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा। तो अब जो एक बार हम इसे दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अब जो साइन 75 है इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आप जानते हैं जो साइन 75 है वो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, क्योंकि जब भी इस प्रकार के वैल्यू आते हैं, एंगल्स आते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। एंगल जो है वो आपका 75 डिग्री है, तो जो आपका 0 to π½ यानी 0 to 90 डिग्री का जो पहला क्वाड्रेंट होता है ये तो उसी में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे एंगल आपके पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब जो साइन 75 है वो पॉजिटिव आना है आपको, इसको मतलब और फॉर्म में आपको चेंज नहीं करना है, केवल फर्स्ट और फर्स्ट क्वाड्रेंट का। इसका आंसर तो आपको पॉजिटिव आना है, इस बात का पता चल गया। अब इसके बाद हम और देखते हैं। अब ये जो 75 है, दूसरी चीज मैंने देखने को बोली थी कि आपको देखना है कि जो आपके पास एंगल है क्या उसकी आपके पास डायरेक्ट वैल्यू पता है। आपको 75 की क्या डायरेक्ट वैल्यू पता है? नहीं पता है। 75 की हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं सीखते हैं, तो इसलिए हमें अब इसे ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू है उसे निकाल पाए। तो इस प्रकार से एडजस्ट हम किस प्रकार से कर सकते हैं हम ये देखते हैं। तो जो 75 है, देखिए 75 देखने में कुछ 45 प्लस समथिंग टाइप का लग रहा है, मतलब 45 ही हो सकता है ना, 45 प्लस समथिंग या फिर 90 माइनस समथिंग, वो 15 वाला होना चाहिए, मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम 45 में ट्राई कर लेते हैं पहले, 45 में कुछ जोड़ के। तो देखिए 75 में से 45 घटाते हैं तो कितना बचता है, 75 माइनस 45 30 बच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 75 है अगर उसके हम दो टुकड़े कर लें, 45 प्लस 30 करके कर लें, साइन 45 प्लस 30, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा, पिछली वीडियोस में आपने सीखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू भी हमें पता है, cos 30 की वैल्यू भी पता है, sin 30 की वैल्यू भी पता है, cos 45 की वैल्यू भी पता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसे 45 प्लस 30 के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो हमें दोनों के दोनों इस प्रकार से हमें दोनों के दोनों जो हमारे एंगल्स आएंगे साइन और cos की, जो फॉर्मूले में हमें वैल्यूज रखी है उनकी वैल्यूज हमें मुंह जवानी पता रहती है, पहले से ही हमने रटी हुई है वो वैल्यूज 10th क्लास से। तो बस इसी फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। आपको थोड़ा इंट्यूशन यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चनों में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन 75 को हम ऐसे लिखते हैं, जो हमारे पास साइन 75 डिग्री है। एक बात का ध्यान रखना, जब आप साइन लिखते हैं तो SIN तीनों के तीनों जो होते हैं आपके पास वो एक ही हाइट से होते हैं, मतलब एस कैपिटल नहीं बनाना है, तीनों के तीनों आपके स्मॉल ही होते हैं। साइन तीनों के तीनों आपके साइन में स्मॉल होते हैं। साइन 75 डिग्री को आप लिखोगे साइन 30 प्लस 45 डिग्री। तो समझ पा रहे हैं ना, साइन 75 को हमने लिख दिया साइन 30 प्लस 45, ठीक है। अब अगले में हम देखते हैं, इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं हम डायरेक्टली। उसके अलावा अब इसे खोलने का हमारे पास एक ही तरीका होता है साइन ए प्लस बी का। तो वो क्या फॉर्मूला होता है, एक बार मैं लिख लेता हूं, आपको याद होगा पिछली वीडियोस में आपने करा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी। अब बीच में प्लस का एंगल है तो प्लस ही आता है, प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा ना। इसमें आप चाहो तो इसके नीचे से लिख भी सकते हो, बाय अप्लाइंग साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका प्रयोग करने पर, तो इसका जब आप प्रयोग करेंगे, जब आप इसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, तो क्या आएगा, देखिए साइन 30 डिग्री आ जाएगा एक तो आपका डायरेक्टली, इसके साथ इनटू में कॉस क्या आएगा 45 डिग्री,
इसके साथ प्लस में क्या आएगा, cos 30 डिग्री आएगा पहले वाले का cos इंटू दूसरे वाले की साइन, यही तो आता है ना, पहले वाले की साइन इंटू दूसरे वाले की cos प्लस पहले वाले की cos इंटू दूसरे वाले की साइन। तो बस अब साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होती है, cos 45 की वैल्यू भी आप जानते हैं 1/√2 होती है, प्लस और जो ये cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, इंटू साइन 45 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, साइन 45 की होती है 1/√2। ये सब हम मुझे नहीं जानते हैं, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, यहाँ पर 2√2, न्यूमरेटर में 1 प्लस इसके न्यूमरेटर में √3, इसके डिनोमिनेटर में 2√2, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस √3 ओवर 2√2। इसका जो आंसर है किसका, साइन 75 डिग्री, वो इसके बराबर आएगा। तो साइन 75 की हमने वैल्यू निकाल ली, होप कि आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पर आपने किस प्रकार से निकाला, आपने साइन 75 को पहले 75 डिग्री के एंगल को देखा इंट्यूटिव वे में कि 75 को हम किस प्रकार से दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं ताकि दोनों के दोनों हिस्से हमें जो मिले वो, क्योंकि हमने देखा पहले उसमें 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला नहीं लग पा रहा था, हमने मतलब इंट्यूशन से चेक किया उसे, वो फॉर्मूले नहीं लग पा रहे थे वहां पर। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा साइन 75 को निकालने के लिए, तो हम इसे साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। साइन ए प्लस बी फॉर्मूले में हमारे पास जो भी दो एंगल बनाते हैं हम ए और बी, उन दोनों की हमें कॉस और साइन दोनों की हमें पता होनी चाहिए। तो हमने 75 को तोड़ा 45 और 30 में, दोनों की कॉस और साइन वैल्यू हमें पता होती है, तो फिर हमने उसे डायरेक्टली फॉर्मूले में रखा और हमारा जो आंसर था वो आ गया। जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर पहले की साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू पहले की साइन यानी साइन ए इंटू दूसरे की कॉस बी प्लस कॉस ऑफ पहला कॉस ए इंटू साइन ऑफ दूसरा साइन बी। ठीक है, तो अब हम अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं 10-15 डिग्री से। ठीक है, तो 10-15 डिग्री को हम तुरंत लेते हैं पर। तो अब हम 10-15 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। तो जो 10-15 है उसे हमें एक्सप्रेस करना है, तो अब 10-15 डिग्री को भी हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम देखते हैं। 15 डिग्री जो है देखिए 0 + 15 पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 90 माइनस करते हैं तो 90 माइनस 75 75 डिग्री की वैल्यू हम नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब इस प्रकार से तो एक्सप्रेस हो नहीं सकता है। तो अब हम अलग फॉर्म से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस होगा क्योंकि 15 बहुत छोटा है। तो अब हमारे पास एक, चलो हम 45 माइनस 30 करके ट्राई कर लेते हैं। 45 माइनस 30 15 डिग्री, इसका मतलब इस फॉर्म में एडजस्ट हो सकता है। इसके साथ एक और फॉर्म में एडजस्ट हो सकता है। देखिए अगर आप 60 माइनस 45 करेंगे तो 60 माइनस 45 भी आपके पास 15 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से जो आपका जो 10-15 डिग्री का एंगल है, जो 15 डिग्री का एंगल है, दो प्रकार से एग्जिस्ट हो सकता है। हम 45 डिग्री की, अब देखिए 10-15 डिग्री, tan a माइनस बी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, tan a माइनस बी कितना होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब देखिए आपको tan a की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, tan b की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप tan को a माइनस बी या फिर a प्लस बी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। अब हम a माइनस बी के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो दो एंगल आ रहे हैं 45 और 30। tan 45 की वैल्यू भी हमें पता होती है, tan 30 की वैल्यू भी हमें पता होती है, tan 60 की वैल्यू भी हमें पता होती है कि हम दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करें, और tan 45 की वैल्यू भी हमें पता होती है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दो में से मैं आपको पहले दोनों प्रकार से सॉल्व करके दिखाता हूं। हम सबसे पहले 45 और 30 के रूप में तोड़ के उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो tan-15 डिग्री को हम कितना लिखेंगे, tan-15 डिग्री को हम लिखेंगे tan 45 माइनस 30। ठीक है, तो tan 45 माइनस 30, अब डायरेक्टली आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप लिखना बोर्ड में, अगर आप एग्जाम में सही ढंग से लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला tan a माइनस b इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, या फिर इस सूत्र का प्रयोग करने पर, जो सूत्र है tan a माइनस b का, तो इस सूत्र का हम डायरेक्टली यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। tan a कितना है 45 डिग्री है, माइनस tan b कितना है tan 30 डिग्री है, अपॉन 1 प्लस tan a कितना है tan 45 इंटू tan b कितना है tan 30 डिग्री। बस अब इन सब की आपको डायरेक्ट वैल्यू आती है ना, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, अपॉन 1 प्लस tan 45 की 1 हो गई, tan 30 डिग्री की 1/√3 हो गई। तो देखिए यहाँ पर आप लॉसा ले लीजिए,
1 माइनस 1/√3 है, तो इसे 1/1 माइनस 1/√3 मान सकते हैं ना। तो 1/1 माइनस 1/√3, एलसीएम कितना आएगा, √3 माइनस 1/√3। तो ऊपर का एलसीएम कितना हो गया, √3 माइनस 1/√3, और डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना हो गया, वही √3 प्लस 1/√3। तो ये √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। एक बार ध्यान रखना, जो रूट है वो आपका केवल √3 में है, 1 में नहीं है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई, 15 डिग्री की आपकी वैल्यू होगी कितनी, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं, यानी 60 माइनस 45 के रूप में तोड़ के। एक तरीका तो ये हो गया इसका। अब दूसरे तरीके में हम इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, 15 डिग्री को 10 60 माइनस 45 के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो ये हो गया 10 60 माइनस 45 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये कैसे क्या आ जाएगा इसका, 10 60 माइनस 10 45 अपॉन 1 प्लस 10 60 इंटू 10 45। तो 10 60 √3 माइनस 1 प्लस √3। तो बस वही आंसर आ गया ना हमारा। दोबारा से 10 15 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 15 डिग्री की यहाँ पर वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 और 1 प्लस √3। वहां पर कितनी आई थी, वहां पर भी इतनी आई थी, √3 माइनस 1 और 1 प्लस √3। चाहो तो इसे √3 प्लस 1 कर लो, जो हमारा वहां आया था। अब हम इसके अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सरसाइज का कोई अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो अब हम इस क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड्स में कई बार आता है, सॉरी मतलब अब तो 11th में है, तो मतलब 12th में जाएंगे तो सुनेंगे हर एक क्वेश्चन में बोर्ड में आता है। हम भी कह रहे हैं एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है कि आपको प्रूव करना है कि जो हमारे पास दिया गया है, जो भी हमारे पास साइन कॉस दिए गए हैं, ये सब हमारे साइन x प्लस वाई के बराबर है। तो देखिए एक प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक इनसाइट डालनी पड़ती है क्वेश्चन पे। तो आप इस क्वेश्चन में अगर इनसाइट डालेंगे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला दिख रहा है आपको। अगर आप इसे a मान लें, इसे आप b मान लें, तो हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। तो आपको कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये cos a प्लस b का फॉर्मूला है। cos a प्लस b कितना होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो डेफिनेटली ये जो फॉर्मूला बन रहा है तो cos a प्लस b का बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो साइन का है, ठीक है, और आंसर में एक्स वाई एंगल है जो हमारे यहाँ पर तो है। अब हम थोड़ा और मतलब दिमाग में करने की कोशिश करते हैं। देखिए cos a प्लस b का फॉर्मूला है, a प्लस बी आपका एक्चुअली आएगा कितना, cos a प्लस b π/4 प्लस π/4। π/4 कितना होता है, 45 डिग्री। 45 प्लस 45 माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये 90 माइनस एक्स माइनस वाई है। तो cos 90 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो इस प्रकार से हमें हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है। तो पहले हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये दिमाग में एक थीम बनानी पड़ती है। लगभग आधा 1 मिनट तक आप इस क्वेश्चन की किसी भी क्वेश्चन के बारे में सोचें जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं कि वो क्वेश्चन आप किस प्रकार से करेंगे। फिर हल्का हल्का जब आपको पता चलेगी किस प्रकार से करेंगे तो आप तब उसे अटेम्प्ट करना शुरू करें। तो हमें हल्का हल्का समझ में आ रहा है कि हमें क्वेश्चन है cos a cos b टाइप का है, तो इसी प्रकार का कोई फॉर्मूला लगाएंगे, cos a माइनस b में लाएंगे, a प्लस b में लाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन को तरीका मिलकर इसका आंसर मिल जाता है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले डायरेक्टली LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो है ये cos a cos b माइनस sin a sin b है। तो हम इसे डायरेक्टली लिख लेते हैं, कैसे, ऐसे ही cos π/4 माइनस एक्स इंटू, थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधे में लिख लेते हैं। तो ये हो गया cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला ही लगा देते हैं इसमें, उसके अलावा तो हमारे पास कोई है नहीं। तो हम यहां लिखेंगे बाय यूजिंग cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए प्लस बी। वी गेट, हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है L डॉट एच डॉट एस इज इक्वल्स टू कॉस, दोनों एंगलों को आप सम कर दो, पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस फाइव। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई हाफ माइनस एक्स माइनस वाई। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आगे कॉस तो कॉमन ले लिया, पाई हाफ आ गया, या आप बड़ा वाला ब्रैकेट बना दीजिए बाहर से, सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। उसके बाद आप माइनस के साइन को अगर एक्स से भी कॉमन लेते हैं, वाई से भी कॉमन लेते हैं माइनस के साइन को, तो अंदर आ जाना है एक्स प्लस वाई। अब आप जानते हैं कॉस पाई हाफ कितना होता है? 180 बाई 2 इज इक्वल टू 90। तो कॉस 90 माइनस थीटा, 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा के बराबर। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? यहां पर भी हो जाएगा कॉस, सॉरी ये कॉस 90 माइनस थीटा को आप डायरेक्टली यहाँ पर साइन थीटा यानी एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। और ये किसके बराबर है? ये आर एच एस के बराबर है। तो इस प्रकार से प्रूफ हो गया। देखिए अब यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो आप अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, बाय क्या, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इससे आपने लिखा है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। क्वेश्चन उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, एक्सरसाइज 3.3 का। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सिंपली एक और प्रूफ हमें करना है। ये प्रूफ में हमें क्या करना है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये हमें इसमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए हमें जो गिवन है वो LHS बराबर RHS हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहली बात तो हम अधिकतर जैसे कि कॉन्वेंशनली हम LHS लेते हैं, तो हम यहाँ पर भी LHS को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए LHS में हमारे पास पाई बाय 4 प्लस एक्स है, लेकिन RHS में हमारे पास कहीं भी पाई बाय 4 नहीं आ रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इसको तो हमें कहीं ना कहीं से रिमूव करना पड़ेगा। तो अब इसको हम देखते हैं 1 प्लस 10x है, और अगर हम यहाँ पर वैल्यूज में देखते हैं 10 पाई बाय 4, अगर हम देखें 10 पाई बाय 4 प्लस x, अगर हम एक्सपेंशन करें तो क्या आएगा? 10 पाई बाय 4 प्लस x का एक्सपेंशन हम जानते हैं आता है 10 पाई बाय 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। तो उस टाइप का कुछ, हाँ हमें यहाँ पर लग रहा है कि उस टाइप का कुछ यहाँ पर आ सकता है। तो हम ठीक है इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, LHS को लेते हैं हम डायरेक्टली। क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा सोचा कि किस प्रकार से सॉल्व होगा, हमें थोड़ा समझ पा रहे हैं कि इसका हम दोनों को एक्सपेंशन करेंगे तो शायद ये हमें मिल सकता है। तो हम इसका एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं। तो 10 पाई बाय 4 प्लस x कितना आ जाएगा? 10 पाई बाय 4 प्लस 10x अपॉन 1, देखिएगा LHS को चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं बीचों बीच में दोनों के, अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x अपॉन में क्या है, ये पूरा का अपॉन है, ये तो केवल ऊपर वाला था, ये पूरी इक्वेशन का अपॉन है, ये वाला अपॉन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये आ जाएगा 10 पाई बाय 4, अब ये माइनस में है तो 10a माइनस b इक्वल्स टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b एग्जैक्टली। तो अब देखिए इसको हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। 10 पाई बाय 4 यानी 180 बाय 4, 180 बाय 4 यानी 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कितनी वैल्यू होती है आप सब जानते हैं। तो जो 10 पाई बाय 4 है इसकी वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ये ऊपर आ गया, ये पूरे फ्रैक्शन का अपॉन है। अपॉन में देखिए आप 10 पाई बाय 4 माइनस x, तो 10 पाई बाय 4 1 हो गया, 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x। तो यहां पर क्या हो गया दोबारा से 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। ये पूरा आपका डिवाइड में, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हो तो आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से जानते हो कि ये फ्रैक्शन जो होती है हमारी उल्टी हो जाती है।
जब हम डिवाइड को के साइन को गुणा में बदलते हैं तो ये जो फ्रैक्शन होती है वो उल्टी हो जाती है, क्योंकि डिवाइड आपका ये वाला मेन डिवाइड था ना जो आपके यहाँ पर फंक्शन में यहाँ पर आया था। ठीक है, तो इसका मतलब अभी क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी इसकी 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। ये कितना हो गया 1 प्लस 10x इंटू 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x इंटू 1 माइनस 10x, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या हो गया, ये भी हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई हाफ प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स। तो अब ये क्वेश्चन है, हम पहले इस क्वेश्चन को देख के ये अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग में एक मेथड टाइप का डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल कैसे होगा। तो देखिए cos पाई प्लस एक्स cos 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा अगर हम देखें तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये हो गया आपका 180 डिग्री का एंगल, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर जो आपका cos की वैल्यू आनी है cos cos ही रहना है, क्योंकि ना पाई हाफ प्लस थीटा हुआ है ना इन पाई हाफ माइनस थीटा हुआ है, क्योंकि cos का साइन तभी बनता है जब वो पाई हाफ प्लस थीटा फिर पाई हाफ माइनस थीटा होता है। यहाँ पर पाई प्लस थीटा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी पहली बात तो यहाँ पर टेन और cot पॉजिटिव रहती है, तो यहाँ पर cos आपका नेगेटिव मान है, और सारे के सारे यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर साइन पॉजिटिव, यहाँ पर टेन पॉजिटिव, यहाँ पर cos पॉजिटिव। तो यहाँ पर टेन पॉजिटिव है लेकिन ये cos का एंगल है तो ये तो डेफिनेटली नेगेटिव आना है। अब cos पाई प्लस एक्स कितना आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, cos पाई प्लस एक्स हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस आ जाएगा और cos x आ जाएगा, तो माइनस cos x तो इसकी वैल्यू आ गई। अब यह cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स, अब जो आपके नेगेटिव वैल्यू होते हैं वो हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू हम क्लॉकवाइज लेते हैं, जो हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, जबकि जो हम नेगेटिव एंगल लेते हैं जैसे माइनस थीटा लिया तो हम क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज यानी जैसे यहां से शुरू की तो घड़ी ऐसे जाती है ना, तो क्लॉकवाइज एंगल भी ऐसे ही लेंगे हम इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको थीटा जाना है, तो ये मिल गया आपको cos थीटा, ये वाला cos माइनस एक्स के लिए ये जो आपको मिलेगा माइनस एक्स का एंगल वो यहाँ पर मिलेगा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा माइनस एक्स का एंगल आपको। तो जब आपको माइनस एक्स का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में मिले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमारी cos पॉजिटिव रहती है ना, cos पॉजिटिव रहती है यानी cos माइनस एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखिए cos माइनस एक्स जो होता है, ये बात आपको पहले वाली वीडियो में बताई होगी कि cos माइनस एक्स जो होता है वो प्लस cos x के बराबर होता है। वैसे ही अगर आप देखें तो sin माइनस एक्स कितना होता है, अब sin माइनस एक्स यानी x फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है लेकिन फोर्थ में sin नेगेटिव होती है, क्यों, वहां पर केवल cos और sec पॉजिटिव होती है ना, तो sin माइनस एक्स जो आएगा वो माइनस sin x आएगा, वैसे ही tan माइनस एक्स जो आएगा वो भी माइनस tan x आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीजें हम समझ सकते हैं, इसका मतलब cos माइनस एक्स जो है वो cos x के बराबर आएगा। अब अगला वाला sin पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा, एंगल को हम एनालाइज कर रहे हैं, पाई हो गया आपका ये, तो पाई में से माइनस है, माइनस मतलब क्लॉकवाइज घूमना है, पाई में से क्लॉकवाइज घूम के यहां पहुंचे तो ये आ गया आपका पाई माइनस एक्स वाला एंगल। ठीक है, अभी पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होती है वो पॉजिटिव होती है, इसका मतलब साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी भी एंगल को पाई प्लस एक्स या फिर पाई माइनस एक्स करो तो साइन तो चेंज नहीं होता है, मतलब साइन है तो साइन ही रहता है, कॉस है तो कॉस ही रहता है, टेन है तो टेन ही रहता है, जो भी है वो वैसा ही रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन अब साइन का होता है लेकिन सेकंड में साइन पॉजिटिव होती है तो प्लस साइन एक्स हो जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब प्लस साइन एक्स बन जाना है, और कॉस पाई हाफ प्लस एक्स, अब कॉस पाई हाफ प्लस एक्स इसी में देखते हैं तो ये पाई हाफ हो गया। अब प्लस का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, पाई हाफ से x एंटी क्लॉकवाइज आ गए, यानी इससे पाई हाफ से x आ गए, ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है लेकिन ये कॉस है, कॉस अगर आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, एक तो पाई हाफ प्लस थीटा है, पाई हाफ माइनस थीटा हो चाहे पाई हाफ प्लस थीटा हो, तो क्या होता है कि कॉस का आपका साइन हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, सेक का कॉट हो जाता है, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक हो जाता है, कॉट का टेन होता है, टेन का कॉट होता है। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। तो अब चूंकि हमारे पास जो cos था वो सेकंड क्वाड्रेंट का था, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये वाला एंगल आपके पास माइनस आना है और cos को साइन में बदल जाना है, तो cos पाई हाफ प्लस एक्स कितना हो जाना है, cos पाई हाफ प्लस एक्स हो जाना है आपके पास माइनस साइन एक्स। ठीक है,
cos पाई हाफ प्लस एक्स होना है आपके पास माइनस साइन एक्स। तो बस हमने एंगल देख लिए, बस अब इन्हीं की वैल्यू रखते हैं, हम LHS को ले लेते हैं यहाँ पर LHS। तो हमारे पास है cos पाई प्लस एक्स। अब हम इसे डायरेक्टली सॉल्व करें, cos पाई प्लस एक्स को हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया, माइनस cos एक्स। cos माइनस एक्स को थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। cos माइनस एक्स का हो गया cos एक्स, क्योंकि माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल था, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में हमने बोला, पाई में से आपको माइनस जाना है, यानी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाना था, क्लॉकवाइज जाना था एक्स एंगल। तो पाई माइनस एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में था, यहाँ पर साइन आपकी पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास साइन एक्स इंटू cos पाई हाफ प्लस एक्स। हमने थोड़ी देर पहले बात करी है कि ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, पाई हाफ प्लस एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, माइनस साइन एक्स। अब देखिए नीचे भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो अगले स्टेप में आपके पास प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया cos एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी cot स्क्वायर एक्स। तो ये क्या है आपके RHS के बराबर है, तो हेंस प्रूव। ये वाला सवाल भी हमने कर लिया, बहुत सरल सवाल था, इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास अगला वाला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम किस प्रकार से करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना होता है, तो इसे हम एनालाइज करते हैं। देखिए हमें इस बार कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, और हमें बताया गया है कि वो जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है, वो जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है। तो हमारे पास दिया क्या गया है, 3 पाई हाफ, 3 पाई हाफ यानी 270, 3 पाई हाफ प्लस एक्स है 270 डिग्री, 3 पाई हाफ 270 डिग्री हुआ ना, 3 इंटू 180/2 यानी 90 इंटू 3 बराबर 270 डिग्री। तो 270 डिग्री के एंगल कहां पर होते हैं, 0, 90, 180, 270। 270 प्लस का मतलब प्लस का मतलब कौन सा एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज का एंगल है। ये है आपका 3 पाई हाफ प्लस एक्स का एंगल, यानी ये आपका जो आ रहा है 270 प्लस एक्स का एंगल, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और आपकी कॉस है, तो इसका मतलब ये तो आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, लेकिन कॉस 3 पाई हाफ प्लस एक्स है। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर ये वाली एक्सिस जो होती है यानी 0 प्लस एक्स या फिर 0 माइनस एक्स, आपका cos है तो cos ही रहेगा। जैसे हमने cos माइनस एक्स कहा था ना, cos माइनस एक्स cos के बराबर होता है। cos माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं cos 0 माइनस एक्स, लिख सकते हैं ना, 0 माइनस एक्स और cos x एक ही जैसा तो होगा, वो किसके बराबर होता है, cos x के बराबर। वैसे ही अगर आप sin 0 माइनस एक्स लिख रहे हैं, ये cos माइनस एक्स, हाँ sin माइनस एक्स लिख रहे हैं, तो इसे आप लिख सकते हो sin 0 माइनस एक्स, ये माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, ठीक है। वैसे ही 10 माइनस एक्स लिख रहे हो तो माइनस 10 एक्स के बराबर होता है, उसे हम 0 माइनस 10 0 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो भी इस लाइन से हम कंपेयर करते हैं, 0 प्लस एक्स करेंगे साइन है तो साइन ही रहेगा, 0 माइनस एक्स करेंगे साइन है तो साइन ही रहेगा, हाँ माइनस साइन हो सकता है साइन, लेकिन साइन ही रहेगा, साइन कॉस में नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम इस लाइन के अबाउट देख रहे हैं, 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, साइन 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो प्लस कॉस थीटा हो जा रहा है, और कॉस 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, माइनस साइन थीटा हो जा रहा है। तो मतलब जब ये वाली लाइन के अक्रॉस हम कर रहे हैं 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, तो साइन चेंज हो रहे हैं, साइन मतलब चेंज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन तो चेंज होगा ऑल्ट साइन tan cos के अकॉर्डिंगली, लेकिन चेंज जो हो रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज हो रहा है। साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, tan 90 माइनस cos थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। इस प्रकार से 90 का क्रॉस जो भी हम चेंज करेंगे, साइन का cos हो जा रहा है, cos का साइन हो जा रहा है, tan का cot हो जा रहा है, cosec का sec हो जा रहा है, sec का cosec हो जा रहा है। और वैसे ही जो 270 वाली लाइन है उसके अक्रॉस भी ऐसा ही होता है। उसके अक्रॉस क्या होता है, जैसे 270 प्लस थीटा कर दिया आपने, जैसे साइन 270 प्लस थीटा कर दिया, तो आपके पास आएगा माइनस cos थीटा। साइन 270 प्लस थीटा कर दिया तो माइनस cos थीटा आता है, क्योंकि साइन ये वाले का नेगेटिव आता है ना, तो डेफिनेटली नेगेटिव का साइन तो आगे से आना है, लेकिन 270 प्लस थीटा को आप कहोगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस cos थीटा, क्योंकि वो भी 90 के इक्विवेलेंट माना जाता है ना, एक ही लाइन है वाई एक्सिस के अराउंड। अगर हम किसी को निकालते हैं वाई एक्सिस यानी 90 प्लस थीटा कर लो, चाहे 270 प्लस थीटा कर लो, साइन का cos बनना है, cos का साइन बनना है। वैसे 0 प्लस थीटा करो चाहे 180 प्लस थीटा करो, साइन का साइन ही रहना है, cos का cos ही रहना है, tan का tan ही रहना है, ठीक है। ये बात कई बार आपकी मदद करेगी जब आप फॉर्मूले भूल जाएंगे, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो ये छोटा सा रटने की ट्रिक टाइप की है।
तो हम देखते हैं, ठीक है। tan माइनस एक्स हम कर दिया। अब अगला वाला एंगल है cos 2π प्लस एक्स। cos 2π प्लस एक्स कितना हो गया, 2π तो आपका ये वाला एंगल हो गया। अब प्लस यानी उससे एंटी क्लॉकवाइज जाना है x, तो बस ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, पॉजिटिव ही होना है। cos 2π प्लस एक्स cos x के बराबर हो जाना है। अब cot 3π हाफ माइनस एक्स, ये वाला एंगल, ये 3π हाफ में से माइनस यानी क्लॉकवाइज चलना है माइनस एक्स, क्लॉकवाइज चलना है आपको माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन टेन कॉस, टेन कॉट, टेन और कॉट इस क्वाड्रेंट में आपकी पॉजिटिव होती है। तो अभी कॉट है, इसका मतलब डेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाला एंगल तो आपका पॉजिटिव है। लेकिन अब हमने कहा 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री वाली लाइन के अराउंड है, तो इसका मतलब किस में कन्वर्ट होना है, कॉट को 10 में कन्वर्ट होना है, कॉट को 10 में कन्वर्ट होना है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री वाली लाइन जो है ना, ये हो गया आपका 270 डिग्री माइनस एक्स, जैसे आपने वहां पर पढ़ा था ना, cos 90 माइनस एक्स sin x, cot 90 माइनस एक्स tan x, वैसे यहाँ पर क्या है, cot 270 माइनस एक्स बराबर प्लस tan x, क्योंकि यहाँ पर cot जो आती है पॉजिटिव आती है, cot और tan दोनों पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो बस हम इसे देखते हैं, cot 3π हाफ माइनस एक्स कितना हो गया, cot x के बराबर हो गया। अगला वाला है cot 2π प्लस एक्स, तो 2π प्लस एक्स, cot 2π प्लस एक्स कितना होगा, यही वाला एंगल हो जाएगा 2π से आगे x, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का, वो भी आपके cot x के बराबर होगा, पॉजिटिव होगा। तो बस हमें वैल्यूज पता चल गई, हम रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सॉल्व होता है नहीं होता। हम LHS को ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने बेसिक बना लिया कि इन एंगल्स को हम पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये इसको सिंप्लीफाई करके लिखा cos 3π प्लस 3π हाफ प्लस x, यानी cos 270 प्लस x, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, लेकिन अभी आपकी 3π हाफ के अलोंग हो रहा है, 3π हाफ यानी जे वाली एक्सिस के अलोंग हो रहा है इन्वर्जन, तो cos का साइन बन जाना है। तो क्या बन जाएगा, ये साइन 3π हाफ प्लस x है तो sin x हो जाएगा। अब cos फोर्थ क्वाड्रेंट में थी, ये 3π हाफ प्लस x कितना था, 3π हाफ तो इतना था, इसमें से भी x से ज्यादा था, इसमें और इसमें x और ज्यादा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में थी, cos पॉजिटिव आती है, cos पॉजिटिव आती है तो sin x बन गया पॉजिटिव में, ठीक है। ये sin x के बराबर आ जाएगा। अब इनटू क्या है इसके साथ, cos 2π प्लस x, cos 2π प्लस x ये वाला एंगल हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये तो डायरेक्टली cos x हो जाएगा आपका। अब अगला वाला देखिए, cot 3π हाफ माइनस एक्स, ये वाली लाइन के अलोंग हो रहा है 3π हाफ माइनस एक्स, ये वाला हो गया 3π हाफ माइनस एक्स एंगल आपका ये वाला है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 3π हाफ लाइन के अलोंग है तो डेफिनेटली cot का तो 10 बनना है, लेकिन अभी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा, cot का 10 बन जाएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो 10x बन जाएगा। अब cot 2π प्लस x है, बस 2π प्लस x तो आपका कोई भी हो चाहे वो पॉजिटिव ही रहता है, तो ये cot x बन जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम इसे सॉल्व करते हैं, अब तो सिंपल बन गया है, बस हमने सिंपल कर दिया है इसे हम लिखते हैं sin x इंटू cos x कितना आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, sin x इंटू cos x हो गया है, ठीक है। अब इंटू में है, इसको आप वैसे करके खोल लीजिए, sin x अपॉन cos x होता है tan x प्लस cos x अपॉन sin x होता है cot x, हम 10th क्लास से ही जानते हैं, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लीजिए, यहां पर तो आपके मल्टीप्लीकेशन में यही आएगा sin x इंटू cos x, sin x इंटू sin x हो जाएगा sin स्क्वायर x, cos x इंटू cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos x, इनका एलसीएम आ गया, समझ रहे हैं, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, तो बस ये दोनों कट गए आपस में, पूरा sin x cos x sin x cos x, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है, 10th की आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो बस ये वाली आइडेंटिटी का हमने यूज किया तो आंसर 1 आ गया, ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगला वाला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, हम डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें है sin n प्लस 1x इंटू साइन एन प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x इज इक्वल्स टू कॉस x, हमें प्रूफ करना है। ये सारे के सारे प्रूफ वाले सवाल हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमने कहा है आप पहले इसके एंगल्स को एनालाइज करो, एंगल एनालाइज नहीं हो रहा तो क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्या आपने कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला पढ़ा है जहां पर ये क्वेश्चन फिट हो सकता है। ऐसा ही हमने पहले पिछला क्वेश्चन भी किया है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है, देखिए आप साइन ए साइन बी, देखिए एंगल रिपीट हो रहे हैं, इसमें आप अंदाज कैसे लगाएंगे, आप देखिए एंगल रिपीट हो रहे हैं दोनों जगह, n प्लस 1x साइन के साथ भी है, कॉस के साथ भी n प्लस 1x है, साइन के साथ भी n प्लस 2x है, कॉस के साथ भी n प्लस 2x है। इसका मतलब किस प्रकार का हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी।
तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का। cos a माइनस b का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b का फॉर्मूला है। a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये प्लस का फॉर्मूला था। ठीक है, जब प्लस आता है तो बीच में माइनस आता है, जब एंगलों के बीच में a माइनस b है तो वहां पर साइन और cos के बीच में प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो अब हम अगला सवाल देखते हैं। अब हम इस सवाल को देखते हैं। देखिए हम अरेंज कर लेते हैं, हमें डायरेक्टली पता चल गया cos a प्लस cos a माइनस b टाइप का है, तो हम उसी अकॉर्डिंगली से अरेंज करते हैं। देखिए L H S को हम क्या लिखेंगे, अब देखिए इसे हम लिखते हैं पहले cos वाले को ही लिख लेते हैं जनरल टर्म्स में, जो है cos n प्लस 1x इंटू cos n प्लस 2x, और बीच में प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा sin n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको कंपेयर कर देंगे। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो लिखना कंपेयरिंग दिस, यानी इस समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देना, समीकरण नंबर 1 की निम्न समीकरण से तुलना करने पर निम्न समीकरण होगी आपकी cos a माइनस b इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a प्लस sin a sin b वाली, a माइनस b वाली लिखना। तो अब बस इसको हम तुलना करने के बाद क्या लिख सकते हैं, इसे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं cos n प्लस 1 इंटू x, बड़ा वाला कोष्टक आ जाएगा यहाँ पर, माइनस दूसरा वाला n प्लस 2 इंटू x। देखिए एक बात का आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास cos का फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, अब आप सोचेंगे हम n प्लस 1 n प्लस 2 को भी तो आगे ले सकते हैं, n प्लस 2 इंटू x, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं sin n प्लस 2x इंटू साइन n प्लस 1x प्लस cos n प्लस 2x इंटू cos n प्लस 1x। अगर आप ऐसा भी बोलते हैं, चूंकि यहाँ पर cos का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर हमारे पास कोई दूसरे टाइप का फॉर्मूला बन रहा होता, जैसे कि साइन का फॉर्मूला बन रहा होता, तो वहां पर इसका इफेक्ट आता है। वहां पर जो आपको पहले दिया होता है एंगल, वही आप पहला समझ लेते हैं, चाहे वो आंसर नेगेटिव है चाहे आंसर पॉजिटिव है। लेकिन cos में तो आप जानते हैं cos माइनस एक्स भी आ जाएगा, तो वो प्लस cos x ही होना है, तो वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस ये हो गया। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। cos आ गया, चाहे तो आप x को बाहर से कॉमन ले लीजिए, और n प्लस 1 माइनस n प्लस 2 आ गया, n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, तो कितना आ गया, ये cos n से n कैंसिल हो गया, माइनस 1 आ गया, तो cos माइनस x, cos माइनस x होता है cos x के बराबर, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है जो हमें गिवन है। तो ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार से बहुत सिंपल था, आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का। आप क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, और जो हमने पुरानी क्वेश्चन किया है उसी की तरह आप उसे खुद ट्राई कीजिएगा, और अगर आप नहीं कर पाए तो व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं। इस प्रकार से होगा। तो अब हम 12th वाला क्वेश्चन करते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके आगे भी हैं, 11, 13, 14, उन्हें आप खुद ट्राई कीजिएगा। नहीं है तो हम अगली वीडियो को उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 2x इंटू साइन 10x। तो ये वाला जो है आपके, तो ये वाला जो है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब बस इसको हमको फिर से एनालाइज करना है क्वेश्चन को। तो देखिए इस बार हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक प्रकार का फॉर्मूला इसको देख के हमारे दिमाग में आ रहा है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फंक्शन टाइप का लग रहा है। हमने पढ़ा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 10th में पढ़ रखा है। तो एक तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला इसमें शायद लग सकता है। ठीक है, और एक और चीज हम देखते हैं, तो हमें यहाँ पर मतलब साइन को जो सब्ट्रैक्शन और जो भी एडिशन आएगा उसे हमें कन्वर्ट करके गुणा में लाना है। तो उससे भी हमें इस बात का कंफर्म हो जा रहा है कि अब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज करेंगे, क्योंकि उसमें जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला है वो गुणा में आ जाएगा। किसके गुणा में, ए माइनस बी और ए प्लस बी के गुणा में, यानी साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x के गुणा में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर एंगल्स देखें, जो हमारे पास एंगल्स आए हैं रिजल्टेंट आंसर में क्या क्या एंगल है, 2x और 10x, 2x और 10x। अब हम क्वेश्चन में एंगल देखते हैं तो 6x और 4x। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको अंदाज आएगा कि 6 में अगर आपने 4 को जोड़ा तो कितना आता है, 6 4 10x, 10x भी है यहाँ पर, और अगर आपने 6 में 4 को घटाया तो 2x। इसका मतलब कुछ हमें इस टाइप का फॉर्मूला लगाना है कि x प्लस वाई और साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई, इस टाइप के हमें रिजल्टेंट आंसर चाहिए। तो चलिए हम इसे करने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार से आपने हल्का हल्का ओवरव्यू बना लिया कि हमें किस प्रकार से करना है। पहले तो हमें इसे a प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ना है, और उसके बाद कुछ इसमें इस प्रकार के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं ताकि हमारे पास a x प्लस वाई आ जाए, यानी इन दोनों का सम भी आ जाए, इन दोनों का घटाना भी आ जाए, क्योंकि यही हमारे पास आंसर में है।
इस प्रकार की अप्रोच का आप अक्सर क्वेश्चन में इस्तेमाल कीजिए। हो सकता है आपकी कोई अपनी अप्रोच हो, क्योंकि मैथ्स के करने के हजारों तरीके होते हैं और अपने तरीके खोजना ही मतलब एक अच्छे मैथ्स के स्टूडेंट का पहचान होती है। अच्छे मार्क्स लाना किसी अच्छे मैथ्स के स्टूडेंट की पहचान नहीं होती है। तो ये जो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है, तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका LHS ही ले लेते हैं। LHS क्या आएगा आपका, a प्लस बी माइनस बी अप्लाई किया तो साइन स्क्वायर 6x प्लस सॉरी साइन 6x, अब स्क्वायर नहीं रहेगा, साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 4x सॉरी साइन 6x माइनस साइन 4x तो अब देखिए साइन 6x प्लस साइन 4x है और ये साइन 6x माइनस साइन 4x है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम कई सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं। होने को तो कई सारे तरीके से हो सकता है, जैसे कि अगर आप बहुत लंबा तरीका अपनाएंगे तो देखिए साइन 6x है तो आप साइन 6x को साइन 3x 2 टाइम्स ऑफ 3x मान सकते हैं या फिर 3 टाइम्स ऑफ 2x मान सकते हैं। फिर वहां से एक्सपेंड करेंगे तो आपका मेरे ख्याल से 3-4 पेज में सॉल्यूशन जाएगा, तब जाके आपका जो आंसर है रिक्वायर्ड वो आएगा। लेकिन सबसे इजी जो हमारे इसमें फॉर्मूले होते हैं वो होता है समेशन का फॉर्मूला लगाना, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना। आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, अगर हमारे पास आता है साइन a प्लस बी नहीं, साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन बी टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं आपने पढ़ रखा है ना, साइन a प्लस साइन बी की वैल्यू कितनी होती है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ समेशन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ डिफरेंस a माइनस बी बाय 2। पढ़ रखा है ना आपने। जब आपके पास साइन a प्लस साइन बी आता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये मतलब फॉर्मूले कुछ आपको डायरेक्टली याद करने पड़ते हैं मैथ्स में। जनरली मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर अगर आपको अपनी कैलकुलेशन को तेज करना है तो आपको फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने डिराइव करने के लिए निकलेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो साइन a प्लस साइन बी है वो है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। वेरी सिंपल, हम जानते हैं चुटकियों में हो सकता है। तो और वैसे ही साइन a माइनस बी का फॉर्मूला भी आप जानते होंगे। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो उसको भी लिख लेते हैं। चलिए एक बार के लिए, साइन a माइनस साइन बी, सॉरी साइन a माइनस बी नहीं, गलती हो गई, साइन a माइनस बी नहीं, साइन a माइनस साइन बी। साइन a माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 टाइम्स ऑफ साइन, इस बार साइन में पहले क्या आता है, a प्लस बी में साइन में समेशन था ना एंगल का, a प्लस बी बाई 2, यहाँ पर डिफरेंस आता है साइन a माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ, कॉस में समेशन आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। इस बार कॉस ने उससे कहा तू नेगेटिव वाला एंगल छोड़, तू नेगेटिव वाला एंगल ले ले, कमी में तू रहो, बढ़ोतरी में मैं रहता हूँ, भगा दो उससे। तो क्या हो गया, देखिए ये वाले में आपको समेशन वाला एंगल लगेगा। समेशन वाला आपका फॉर्मूला क्या था, आपने सीखा था 2 टाइम्स ऑफ साइन 6x प्लस 4x हो गया 10x बाई 2। चाहो तो आप इसे 10x बाई 2 को डायरेक्टली 5x भी रख सकते हैं, इनटू कॉस ऑफ डिफरेंस 6x माइनस 4x 2x बाई 2 केवल x, इसके साथ भी गुणा में आएगा इनटू 2। ये वाला क्या आएगा, साइन 6x माइनस साइन 4x, साइन 6x माइनस साइन 4x का हो जाएगा a माइनस बी, इस बार साइन के साथ आपका डिफरेंस आएगा 6x माइनस 4x 2x बाई 2 यानी x, इंटू कॉस के साथ समेशन आएगा तो कॉस के साथ आ जाएगा आपका 6x प्लस 4x बाई 2 बराबर 10x बाई 2 बराबर 5x। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2 तो 4 आपका आगे से आ गया और ये हो गया साइन 5x cos x इंटू साइन x इंटू कॉस 5x। अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो इसे आप एक दूसरे ढंग से फिगर भी कर सकते हो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा कितना होता है, 10th में भी था फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, पढ़ा है ना, 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए फिलहाल अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं अगले वाले स्टेप में, ठीक है, इसे आप 4 नहीं 2 इंटू 2 ही समझ लीजिए, ठीक है, आपके सहूलियत होगी। तो देखिए 2 इंटू साइन 5x रख दीजिए इसे और इसके साथ ले आइए cos 5x को, तो 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x इंटू 2 के साथ आप ले आइए
sin x इंटू कॉस एक्स। क्या लिया हमने? कुछ नहीं किया, ये sin 5x और cos 5x को उठाया, इसे हमने कहा चल भाई यहां से चल या इसके साथ आ जाए, इसने इसके साथ जोड़ी बना ली दोस्ती के लिए इसके साथ, और जो cos x था cos x को हमने इसके साथ भेज दिया, और एक दो ये था तो दो दो हमारे पास अभी भी आ गए, ठीक है। लेकिन अंतर क्या हुआ, इस प्रकार से जब उसमें अदला बदली कर ली हमने तो इस समय एक प्रकार का पता चल गया कि 2 sin 5x cos 5x से तो sin 2 थीटा के केस का आ गया। अगर हम 5x को थीटा मानते हैं तो इसका आंसर कितना आना है, पूरे के पूरे की वैल्यू जो आनी है वो sin 2 थीटा के बराबर आनी है। sin 2 थीटा कितना हो गया इसका, sin 2 थीटा, 5x थीटा है ना तो उसका दुगना sin 10x, इसका दुगना कितना आ गया sin 2x, आ गया ना, आ रही बात समझ में। ये sin 5x into cos 5x sin 2x sin 10x हो गया, 2 sin x cos x sin 2x हो गया। ये 10th का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। उसके बाद क्या होता है, पिछले लेक्चर्स में भी आपको रिवाइज किया कराया गया है, अगर आपको याद नहीं है तो उन लेक्चर्स को आप दोबारा से देखिए। तो अब बस ये हो गया, ये उसको हमने रख दिया sin 10x और इनटू में इसके साथ आ गया sin 2x। तो ये क्या है आपका, यही आपका RHS है। तो इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया। तो आज के वीडियो में हम फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे, और जो हमारे अब अगले वाले क्वेश्चन है उन्हें आप खुद ट्राई कीजिएगा, वो इसी टाइप के हैं, मतलब स्क्वायर टाइप के हैं जिसमें 6x है। हो सकता है कई सारे में आपके पास sin 3 थीटा का भी फॉर्मूला लगे, cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला लगे, और tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला लग सकता है। वो सारे फॉर्मूले आपको करा दिए गए हैं शायद, और वो सारी की सारी चीजें आपको अगले लेक्चर में कराई जाएंगी। और हो सकता है ये मैंने पहली बार किसी क्लास को पढ़ाया है यूट्यूब में, तो आपको हो सकता है समझ में ना आया हो, जो भी कमी रह गई हो आप मुझे अवगत कराइएगा, अगली क्लास आपकी सारी लेंगे।